Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from book page number 42, chapter number 3, fractions. And the topic is multiplication of fractions. कि fractions की multiplication कैसे होती है, हम fractions को multiply कैसे करते हैं. तो फर्स्ट है आपका टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, कि हम फ्रैक्शन को किसी एक होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अगर हमारे पास एक सिंगल नंबर है, कोई होल नंबर, तो हम उससे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं. विद द हेल्प ऑफ डायग्राम की मदद से इट बिकम्स ईजी टू अंडरस्टैंड. तो ये बहुत आसान है कि हम समझें मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर. कहते हैं कि अगर हम डायग्राम की को यूज़ करें, डायग्राम की हेल्प से हम किसी भी फ्रैक्शन को एक होल नंबर से इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं. लेट अस टेक 3. जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पे ले रहे 3, ठीक है, 3 ये क्या है, सर्कल्स के पार्ट से, ठीक है, और या फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4, ये टोटल कितने थे, ये 4 है, ठीक है. और इसमें से 3 जो है वो शेडिड पार्ट नहीं है, जस्ट एक जो है वो क्या है, शेडिड पोर्शन है इसका, जस्ट एक पोर्शन. तो वो क्या होगा, इसको हमने 3 को मल्टीप्लाई किया 1/4 से, यानी कि इन चारों में से जस्ट एक जो है वो क्या है, शेडिड पोर्शन है, इसलिए 1/4. और 3 जो है वो शेडिड नहीं है, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया है. तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मीन्स वी कैन सॉल्व दिस बाय रिपीटेड एडिशन. हम इसको एडिशन यानी दोबारा रिपीट करने से सॉल्व कर सकते हैं. दस जैसे कि 3 मल्टीप्लाई 1/4, अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करें 1/4 से और 3 क्वार्टर्स या फिर 3 क्वार्टर्स रखें. क्वार्टर आपको पता क्या होता है, 1/4 के इक्वल होता है, ठीक है. क्वार्टर 1/4 के इक्वल होता है. यानी एक चीज़ है, आपके पास कोई भी है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है, सर्कल है, उसके जब आप उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो जिसका 1/4 पार्ट होगा वो होगा उसका क्वार्टर. अब देखिए, ये 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 तो क्या होगा, 3/4. वी राइट 3 मल्टीप्लाई 1/4. हम इसको कैसे लिखेंगे, 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से, तो जिस ये नंबर अब 3 जस्ट अकेला है, इसके डिनोमीटर में कोई भी नंबर आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक ऐसा नंबर जिसके डिनोमीटर में कोई भी नंबर ना हो उसके नीचे 1 होता है, ठीक है. इसलिए यहाँ पे 3 के नीचे क्या है, 1, क्योंकि अगर हम 3 डिवाइड बाई 1 करते हैं तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट 3 लिखते हैं इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता. यहाँ पे आसानी के लिए 3/1 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो 3 1s are 3 एंड 4 1s are 4, तो आंसर क्या होगा, 3/4. ऐसे ये कुछ एग्जांपल्स हैं. वर्क आउट 2 मल्टीप्लाई 1/3 के 2 मल्टीप्लाई 1/3 पे वर्क करें यूजिंग रिपीटेड एडिशन, कि एडिशन को रिपीट करते हुए एंड विद अ डायग्राम में एडिशन को रिपीट करते हुए आपने इसको सॉल्व करना है 2 × 1/3 को. तो सोल्यूशन देखें, 2 मल्टीप्लाई 1/3 एक्सप्रेस इन डायग्राम में ऐसे होगा कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, हमने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो उसका थर्ड पार्ट जो होगा वो होगा 1/3, ठीक है. तो 1/3 प्लस 1/3, अब इन दोनों के डिनोमीटर सेम है, तो 1 + 1 2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2/3. लेट अस टेक 3 2/5 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2/5, कि अगर हम लें 3 हमारे पास 2/5 हो, या फिर हम 3 को मल्टीप्लाई करें 2/5 से. मीन एक सर्कल है, उसको हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, ठीक है. और उसके फिर 2 पोर्शंस को लेना है हमने. अब 2 शेडेड पोर्शन है, 2/5, टोटल कितने हैं 5, और शेडेड कितने हैं वहाँ से 2, इसलिए 2/5 प्लस 2/5 प्लस 2/5. अब इन तीनों नंबर्स के डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, इसलिए यहाँ पे नीचे 5 होगा, तो 2 + 2 4, 4 + 2 6, तो 6/5. इसको अगर मिक्स्ड नंबर की फॉर्म में लिखेंगे तो 1 × मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो 1 × 1/5. डिड यू स्पॉट द शॉर्टकट, क्या आप शॉर्टकट यूज करना चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ एडिंग, ये ऐड करने की बजाय क्या आप चाहते हैं कि हम इजीली मुख्तसर तरीके से इसको सॉल्व कर लें. वी कैन सॉल्व अवर सम, तो हम अपने सम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं वेरी क्विकली, बहुत आसानी से, बाय मल्टीप्लाइंग द नोमिनेटर बाय द होल नंबर. कैसे
होल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे देखें, जैसे इसको सॉल्व किया तो हमने 6/5, तो अगर यहीं पे अब ये हमारे पास 3 है, ठीक है, 3 टाइम है, तो 3 को अगर मल्टीप्लाई करें हम इस नोमेटर से 2 से, तो आंसर क्या आएगा 6/5 विच इज 1 into 1/5। नाउ टेक 2 3/7, कि अगर हमारे पास दो 3/7 हो तो क्या होगा, 3/7 प्लस 3/7 6/7, और अगर इसी तरह हम इस 3/7 को मल्टीप्लाई करें 2 से, क्योंकि यहाँ पे 2 3/7 है, 2 मल्टीप्लाई 3/7, तो जब 3 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो क्या होता है 3 2 6, तो आंसर क्या आएगा 6/7। तो ये थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय होल नंबर, कि हम किसी एक होल नंबर से फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है ये एग्जाम्पल है पेज 43 पे, ठीक है, डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं कि हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले है 1/2 ऑफ 4, ठीक है, कि 4 एक 4 है, ठीक है, 4 थिंग्स है हमारे पास, उसका 1/2 हाफ फाइंड करें, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से तो आंसर क्या आएगा 4/2, और फिर 2 को डिवाइड करें, सॉरी 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर क्या आएगा 2, यानी 4 का हाफ क्या होता है 1/2 किसके इक्वल होगा हाफ के, ठीक है, तो 4 का हाफ क्या होता है 2। इस तरह जहाँ पे ये 4 थी तो ये कितने बच जाएगी जो आपके पास 2। 3 हाफ्स, 3 मल्टीप्लाई 1/2, 3 हाफ्स, हाफ क्या होगा हाफ, जो हाफ्स लिखा हुआ है मीन ये हाफ आधा की जो है प्लूरल फॉर्म है आधे, ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई किया 3 को 1 से, 3 1 3, 2 1 2, अगर हाँ नीचे कुछ नहीं है तो 2 1 2, 3/2, ये मिक्स फ्रैक्शन में फॉर्म में होगा तो क्या होगा 1 into 1/2, ये उसकी डायग्राम फॉर्म है। नेक्स्ट है 1/2 ऑफ 2, कि 1/2 जो है वो 2 का क्या होगा, तो इसके लिए अगर जब 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2/2 किसके इक्वल होगा 1 के, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2 का हाफ 1। नेक्स्ट है 5 हाफ्स, ये 5 आधे आपके पास अगर हो तो, यानी 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 से तो 5 1 5, ये 5/2 हो जाएगा, जब हम 5 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर क्या होगा 2 into 1/2, ठीक है, तो ये है 2 into 1/2, या सबको हमने प्लस किया है तो। नेक्स्ट है 1/2 ऑफ 1/2, कि 1/2 का 1/2 पार्ट क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 तो 1/4 मीन्स क्वार्टर। ये होगी एग्जांपल्स के हमने कैसे एक होल नंबर को किसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है। अब नेक्स्ट हम सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन, कि हम किसी एक फ्रैक्शन को किसी फ्रैक्शन से ही कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक फ्रैक्शन है हमारे पास, हम उस फ्रैक्शन को किसी और फ्रैक्शन के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, के इन दोनों के मिड में फर्क क्या है। 1/2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 1/3 से तो इसमें फर्क क्या होगा हाफ ऑफ अ थर्ड, ठीक है, हाफ ऑफ अ थर्ड, एंड 1/3 मल्टीप्लाई 1/2, कि अगर हम 1/2 को मल्टीप्लाई करें 1/3 से, ठीक है, या फिर 1/3 को मल्टीप्लाई करें 1/2 से, तो इन दोनों में फर्क क्या होगा। अब अगर हम 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से तो आंसर क्या आएगा आपके पास 1/6, ये है हाफ ऑफ अ थर्ड, ठीक है, यानी कि आपके पास जो किसी भी चीज़ को हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है 1/6, ठीक है, तो उसका जो जस्ट हाफ पार्ट होगा वो। नेक्स्ट है 1/3 को जब मल्टीप्लाई किया 1/2 से तो 1/6 अगेन, ये है अ थर्ड ऑफ अ हाफ, के थर्ड पार्ट क्या है किसी भी आधे का, ठीक है, पहले ये क्या है, ये मिड में जो लाइन शो कर रही है ये है कि ये आधा पोर्शन ये है और आधा पोर्शन ये है, फिर हमने उस आधे पोर्शन में से उसका तीसरा पार्ट शो करना है, तो इसका क्या होगा तीसरा पार्ट होगा, ठीक है, और यहाँ पे हाफ ऑफ अ थर्ड, कि आपके पास तीन दोनों के तीन तीन है तो उसका हाफ क्या होगा, ये उसका हाफ होगा थर्ड का, 1 2 3, ये 3 है तो 3 का हाफ 1/2, इसको हमने मजीद इसका हाफ किया तीसरे हिस्से का तो ये 1/2 होगा। बोथ आर द सेम, ये दोनों सेम है बिफोर क्यू के, दोनों के आंसर जो है वो 1/6 ही होगा। एग्जाम्पल देखें 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/5, कि 3/4 को मल्टीप्लाई करना है हमने 3/5 से,
वी कैन शो इट इन डायग्राम, हम डायग्राम में इसको कैसे शो कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास है 3/5, यानी कि एक स्क्वायर है, उसको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसको 3 जो है उसमें शो किया हमने 3/5। नेक्स्ट ये है कि 3/4, ठीक है, 3/4 ऑफ 3/5। तो इसका हम 3/5 पार्ट कैसे शो करेंगे, ये 3/5 है, ठीक है, इस 3/5 का हम 3/4 पार्ट कैसे शो करेंगे। अब देखें हमने इसको डिवाइड किया है 1 2 3 4 पार्ट्स बनाए हैं, तो उसमें से हमने उसके तीनों के 4 पार्ट्स को शो किया है। देखें तो 3/5 एंड 3/4 ऑफ 3/5 मीन जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को 3 3 9। यहाँ पे फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन में हमने नोमिनेटर को नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन में हमने नोमिनेटर को नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 3 9 5 4 20, तो आंसर क्या होगा 9/20। We think of the multiplication as 3/4 of 3/5, ठीक है। हम सोचते हैं कि हमारे पास 3 क्वार्टर्स हों, ठीक है, तो हम उनको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं यूजिंग द सेम पैटर्न एज बिफोर। यहाँ पे जो हमने पैटर्न यूज़ किया है उसी पैटर्न से हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखें 2/5 है मल्टीप्लाई बाय 3/5, ठीक है। अब मीन्स के अब यहाँ पे आपके पास 3/5, ठीक है, ये 3/5 हो गया। ऐसे ही अब यहाँ पे था 3/4 पार्ट और यहाँ पे है 2/5 पार्ट, यानी 2 पार्ट्स जो है वो आपके क्या है, यहाँ से हमने इसको 5 में पहले डिवाइड किया इनको, ठीक है, और फिर इसको 2 को शो किया, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या 6/25। ऐसे ही ये एग्जाम्पल नंबर 3 भी होगी। डू यू नोटिस अ पैटर्न, क्या आपने एक पैटर्न को नोटिस किया है या गौर किया है एक पैटर्न पे। यस, जी हाँ। वंस अगेन, एक बार फिर, वी कैन मल्टीप्लाई टू फाइंड द प्रोडक्ट, हम इनका प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर हमारे पास हो 7/8 मल्टीप्लाई 4/5, तो इन दोनों नंबर्स के नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को मल्टीप्लाई किया 4 से और 8 को मल्टीप्लाई किया 5 से। 7 4 28 and 8 5 40। It is easy to solve multiplication sums containing mixed numbers, कि मिक्स नंबर्स अगर हमारे पास हों तो उनकी मल्टीप्लिकेशन का जो है वो सॉल्व करना भी बहुत आसान है। वंस वी रिमेंबर डैट, एक बार हम याद रखें कि वी मस्ट चेंज ईच मिक्स नंबर इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फर्स्ट, कि सबसे पहले हमें एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो हमारे पास होगी उसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। आपके पास जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होगी सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में आपने उसको मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में चेंज करना होगा। अब प्लस और माइनस यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो हम मिक्स नंबर्स को अलग से सॉल्व कर लेते थे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में अगर आपके पास मिक्स नंबर हो तो आपको ये बात याद रखनी है कि आपने मिक्स नंबर को सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। वी हैव अ यूजफुल शॉर्टकट विच वी कैन यूज फॉर मल्टीप्लाई फ्रैक्शंस, हमारे पास एक बहुत मुफीद तरीका है कि हम कैसे फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं शॉर्टकट में। फॉर एग्जांपल जैसे कि वी वांट टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, हम फाइंड करना चाहते हैं प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 4 × 2/5 मल्टीप्लाई 3 × 3/4। वी विल फर्स्ट चेंज, हम सबसे पहले चेंज करेंगे मिक्स नंबर्स को इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ये अब मिक्स्ड फ्रैक्शंस है, हमने सबसे पहले इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो देखें 5 4 20, 20 + 2 22, 22/5 मल्टीप्लाई एज इट इज 4 3 12, 12 + 3 15, 15/4, ठीक है। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया, अब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 22 को 15 से और 5 को 4 से। इट्स बोदरसम टू मल्टीप्लाई 22/15, कि हमने 22 को 15 से मल्टीप्लाई करना कैसे करना है ये थोड़ा आपको मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो वी लुक फॉर अ शॉर्टकट, फिर अगेन हम एक शॉर्टकट फाइंड करेंगे। नोटिस हम फाइंड क्या करते हैं कि अब नोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड फ्रैक्शंस हैव कॉमन फैक्टर्स, कि आपके पास जो आपके पास फर्स्ट फ्रैक्शन थी उसका नोमिनेटर और सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, इन दोनों के फ्रैक्शंस कॉमन फैक्टर्स जो है वो हैं।
अब 22 और 4 दोनों इवन नंबर से हम इनको कैसे कर सकते हैं, तो कैसे किया हम लोगों ने 2 के टेबल से, तो ये क्या होगा 2 1s are 2, 2 1s are 2, ठीक है, और 2 are 4, 11/2। और जब अब 5 और 15 नेक्स्ट जो है वो नोमिनेटर ऑफ द सेकंड एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन हैव कॉमन फैक्टर। और आपके पास जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसका नोमिनेटर सॉरी उसका डिनोमिनेटर और सेकंड का नोमिनेटर दोनों के कॉमन फैक्टर थे, क्या है 5 और 15, तो 5 1s are 5, 5 3s are 15। अब यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 3 और ये क्या है 11, मीन 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा 11 3s are 33 एंड 2 1s are 2, 33/2। जब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 16 × 1/2, ठीक है। हम इसको 22 को 15 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमने एक और मेथड ढूंढा है कि अगर इन दोनों के ये जो है इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स जो है वो सेम हो तो हम उनको क्या कर सकते हैं कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन कि हम एक फ्रैक्शन को उसी फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है एग्जांपल्स। अब देखिए यहाँ पे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको मल्टीप्लाई करना है होल नंबर से। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। 4 1s are 4, 4 + 3 7, तो ये 7/4 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर हमने नोमिनेटर को इस होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 7 2s are 14, 14/4। अब ये दोनों इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स जो है वो है 2, इसको 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे 2 7/2, ठीक है। फिर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 3 × 1/2। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 है, इसमें आप दोनों नंबर्स जो हैं वो आपकी फ्रैक्शन फॉर्म में है और फ्रैक्शन भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है। 2 × 1/5 मल्टीप्लाई 1 × 5/6। तो अब ये दोनों नंबर जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो सबसे पहले हम इन मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 5 2s are 10, 10 + 1 11, 11/5 मल्टीप्लाई एज इट इज 6 1s are 6, 6 + 5, 6 + 5 11, 11/6। अब 11/5 मल्टीप्लाई 11/6। अब नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया, 11 को 11 के साथ और 5 को 6 के साथ, 11 11s are 121 एंड 5 6 are 30। फिर जब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये होगा 4 × 1/30, यानी 121 को डिवाइड किया 30 से तो हमारे पास जो है वो 1 रिमाइंडर बचा था और 4 कोशेंट है, इसलिए 4 × 1/30। अब नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शंस इन्वॉल्विंग ब्रैकेट्स, कि आपके पास अगर 2 या फिर 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन हो तो हमने उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, अगर उसमें ब्रैकेट्स भी इन्वॉल्व हो रही हो तो फिर हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। लुक एट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 होल नंबर्स, 3 होल नंबर्स हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन को देखें वो क्या है 2 × 3 × 5, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट लगा दी फर्स्ट 2 नंबर्स पे, 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से, ठीक है, 2 3 6, फिर 6 को मल्टीप्लाई किया 5 से, तो 6 5 30। और अगर हम यही ब्रैकेट जो है वो एंड वाले 2 डिजिट्स पे लगा दें तब भी 3 5 15, 15 2 30। अगर जस्ट 2 और 5 पे लगाएं तब भी 2 5 10, 10 मल्टीप्लाई बाई 3 30। जैसे भी हम ब्रैकेट्स यूज करें उनके आंसर जो है वो सेम ही होंगे, ठीक है। द सेम रूल कैन बी अप्लाइड टू फ्रैक्शंस, और यही रूल हम फ्रैक्शन में भी अप्लाई करेंगे कि 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/5। अगर हम इन दोनों को पहले सॉल्व करें फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तभी आंसर सेम होगा, और अगर हम लास्ट वाले दोनों को पहले सॉल्व करें और फिर उसको इससे मल्टीप्लाई करें तभी आंसर सेम होगा, और अगर हम फर्स्ट और लास्ट को पहले सॉल्व करें और फिर उसको मिड से मल्टीप्लाई करें तभी आंसर सेम होगा। आप लोगों को ये बात याद रखनी है, अगर ब्रैकेट्स आप लगाएंगे तो आपने सबसे पहले वो ऑपरेशन सॉल्व करना होगा जो ब्रैकेट के अंदर होगा। जैसे कि अब यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगाई है ना पहले और दूसरे के, ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट के अंदर है, तो इट्स मीन हमने सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, इसलिए यहाँ पे 1/6 है, ठीक है। अब यहाँ पे लगाइए तो इट्स मीन हमने इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, इसलिए 5 3 15 1/15 हुआ है। ऐसे ही सम मोर एग्जाम्पल्स, यही कुछ मजीद एग्जाम्पल्स हैं कि अगर आपके पास फर्स्ट नंबर है 2
इंटू 1/3 मल्टीप्लाई 6 इंटू 3/7 के आपके पास एक नंबर है, दो मिक्स्ड नंबर से वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ब्रैकेट में है, इट्स मीन हम सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई 4/25। अब देखें 3 2 ज़ार 6, 6 + 1 7, 7/3 मल्टीप्लाई बाय 6 7 ज़ार 42, 42 + 3 45, 45/7। ठीक है, तो अब ये देखिए, अब फर्स्ट नंबर का जो फर्स्ट फ्रैक्शन का नोमिनेटर और सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो ये कैंसिल होकर जस्ट 1 1 इनका कॉमन फैक्टर आ जाएगा। और फिर इसी तरह फर्स्ट का डिनोमिनेटर और सेकंड का नोमिनेटर ये भी एक दूसरे के कॉमन फैक्टर्स हैं, तो 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15, 15 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 4/25, ये एज इट इज। अब यहाँ पे क्या बच गया था 15, क्योंकि इसके नीचे 7 भी 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 हो गया, तो 15/1 है। 15 मल्टीप्लाई 4/25। अब 15 और 25 के भी कॉमन फैक्टर सेम है, तो ये भी 3 के टेबल से कैंसिल करेंगे। 3 5 ज़ार 15 एंड 3 5 ज़ार 5 3 ज़ार 15 एंड 5 5 ज़ार 25। फिर 3 को मल्टीप्लाई किया 4 से, 12/5 कॉमन मिक्स नंबर में चेंज करेंगे तो आंसर होगा 2 इंटू 2/5। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 में आपके पास अगर फर्स्ट जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और मल्टीप्लाई हो रही है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय मिक्स्ड फ्रैक्शन 1/9 मल्टीप्लाई, सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 4 5 ज़ार 20, 20 + 1 21, 21/4 होगा। अब 6 और 4 के कॉमन फैक्टर सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और 7 और 21 के कॉमन फैक्टर सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, फिर 7 1 ज़ार 7, 7 3 ज़ार 29, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 3 3 ज़ार 9 डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ार 2, 9/2 मल्टीप्लाई 1/9, और 9 और 9 कैंसिल तो 1/2 आंसर। इसी तरह अगर आपके पास जो है वो ये दोनों फर्स्ट जो हैं वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में हैं और दूसरे जो है वो फर्स्ट 2 नंबर जो हैं वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है और बाद वो मल्टीप्लाई हो रही है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से, तब भी सबसे पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और फिर वापस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये होगी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शंस इन्वॉल्विंग ब्रैकेट्स। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए कैसे होल्ड करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वी नो डैट देयर आर सम प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद नंबर्स, हम जानते हैं कि नंबर्स की के साथ कुछ प्रॉपर्टीज भी एसोसिएटेड है। ठीक है, दीज प्रॉपर्टीज आर ट्रू फॉर होल नंबर्स, ये प्रॉपर्टीज जो है वो होल नंबर्स के लिए होल्ड करती हैं, बट एज वेल एज फॉर फ्रैक्शन, लेकिन वो फ्रैक्शन के लिए भी होल्ड करती हैं। वी हैव लर्नड इन काउंटडाउन 4 that the commutative property and associative property of multiplication are true for fractions। हमने क्लास 4 की जो काउंटडाउन बुक थी उसमें ये सीखा था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए फ्रैक्शन में होल्ड करती है। नाउ वी विल वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होगी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए उसको सेटिस्फाई करेंगे कि वो फ्रैक्शन में कैसे होल्ड करती है। लेट अस टेक 3 फ्रैक्शंस, यहाँ पे हम 3 फ्रैक्शंस ले रहे हैं, एक है 1/4, 12/27 एंड 8/9। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन स्टेट्स दैट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है मल्टीप्लिकेशन एडिशन के लिए, वो क्या बयान करती है, क्या स्टेट करती है कि ये जो 1/4 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है 12/27 प्लस 8/9, कि अगर हम इन दो फ्रैक्शंस को ऐड करें 12/27 को 8/9 में ऐड करें, ठीक है, तो जो आंसर आएगा उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 1/4 से, ठीक है, तो वो सेम होगा। और अगर हम इस 1/4 को पहले इससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 12/27 और फिर उससे मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को ऐड करें, तब भी इनका आंसर सेम होगा। अब देखें ये इसकी है लेफ्ट हैंड साइड और ये है इसकी राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि ये 1/4 जो है वो इन दोनों के सम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 12/27 प्लस 8/9 हम इनको ऐड कैसे करेंगे, ठीक है, हम सबसे पहले 8/9 को क्या जो डिनोमिनेटर है 9 उसको 27 बनाएंगे, कैसे 3 के टेबल से मल्टीप्लाई करके। 8
मल्टीप्लाई बाय 3 9 मल्टीप्लाई बाय 3 8 3 are 24 and 9 3 are 27। अब ये क्या हो गया 12 डिवाइडेड बाय 27 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 27। अब इन दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम हो गए 27 हो गया। अब हम इनको प्लस करेंगे 24 प्लस 12 36 बाय 27। ठीक है, ये आंसर आ गया इसको मल्टीप्लाई करने से। अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी ऐड करने से। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/4 से। अब ये देखना है कि ये जो हमारे पास 4 है, ठीक है 4 36 की कॉमन फैक्टर सेम है तो 4 1s are 4 एंड 4 9s are 36, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर 9 का टेबल 27 में भी जाता है तो 9 1s are 9 and 3 are 27 तो 1 1s are 1 and 3 1s are 3 1/3 होगा। अब देखें राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है कि अगर हम इस 1/4 को मल्टीप्लाई करें बाय 12/7 से, उसको सॉल्व करें और फिर ठीक है प्लस का साइन मिड में होगा और फिर इसी 1/4 को मल्टीप्लाई करें 8/9 से, तो दोनों का आंसर सेम होगा। अब देखें हमने 1/4 को मल्टीप्लाई किया है 12/27 से, तो अब 4 और 12 के कॉमन फैक्टर सेम है तो 4 1s are 4 4 3s are 12। अब 3 का टेबल 27 3 और 27 के भी कॉमन फैक्टर है तो 3 1s are 9 सॉरी 3 1s are 3 and 3 9s are 12 तो ये क्या होगा 1 1s are 1 and 9 1s are 9 1/9 प्लस एज इट इज 1/4 मल्टीप्लाई बाय 8/9 तो 4 1s are 4 4 2s are 8। ठीक है, फिर 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से और 9 को मल्टीप्लाई किया 1 से 2/9। अब इन दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम है, जब हम इनको ऐड करेंगे तो 1 + 2 क्या होगा 3 तो 3/9। अब 3 और 9 की जो है वो कॉमन फैक्टर सेम है तो हम 3 को 9 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं। 3 1s are 3 and 3 3s are 9 तो ये क्या होगा 1/3। अब देखें दोनों का आंसर जो है वो सेम है। ठीक है, मीन्स ये अगर हम इनको इस मेथड से लिखें तब भी या फिर इस मेथड से लिखें तब भी दोनों का आंसर क्या है सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसलिए प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन जो है वो होल्ड करता है फ्रैक्शन में भी। ये प्रॉपर्टी जो है वेरीफाई हो चुकी है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए होल्ड करता है। तो ये थी हमने कॉन्सेप्ट था कि हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी एक होल नंबर को फ्रैक्शन से, या फिर दो फ्रैक्शंस को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर दो से ज़्यादा हो तो वो कैसे मल्टीप्लाई होगी, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए कैसे होल्ड करता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 3B स्टार्ट करेंगे तो वो उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अल्लाह हाफिज़।